जय महाकाल। आइए सुनते हैं परम पवित्र श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह परम पवित्र श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय हुआ और कौतूहलवश वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्री शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झुँझलाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बहुत दुखी होकर वह बालक जोर जोर से रो रो कर शिव जी को पुकारता हुआ रोने लगा और रोते रोते अंत में वहीं गिरकर बेहोश हो गया। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बालक ने ज्यों ही होश में आया अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से जड़ा हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण तेजस्वी शिवलिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्न था और आनंद से भाव विभोर हो गया। भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तो वह दौड़ी दौड़ी अपने बच्चे के पास आकर उसे गले से लगा लिया। पीछे पीछे राजा चंद्रसेन भी वहां आ पहुँचे। उस बच्चे की भक्ति और उसकी श्रद्धा को देख करके उसकी बड़ी सराहना की और धीरे धीरे वहाँ बड़ी भीड़ जुटने लगी। इतने में उस स्थान पर श्री हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र ही फल देने वाले देवताओं में से सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी यानी उज्जैनी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहाँ आया। ब्रह्मा जी के वर से वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई थी। ब्राह्मणों को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहाँ हुंकार सहित प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए इस
परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से भी जानते हैं। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। मित्रों, यह थी श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।